Hello students, hope you all are doing good. I am Vanshika from Aroma and I will be teaching you physics. आज का हमारा एक बहुत important topic है from chapter light, reflection का बहुत important part जो कि है mirror formula, magnification, जो कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है. इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज रखनी पड़ती है. बट अब जो मैं आपको रूल्स बताने वाली हूँ, अगर आप उतने से रूल्स दिमाग में रख लें तो आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे. ठीक है, ये जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल्स का टॉपिक है. न्यूमेरिकल्स के टॉपिक में बहुत ज़्यादा चांसेस होती है बच्चे गलती करते हैं, बट जितने पॉइंट्स आज क्लास में बताऊंगी उतने पॉइंट्स जिस बच्चे ने ध्यान रख लिए उसके फुल नंबर आएंगे इस कॉन्सेप्ट में. ध्यान रखें. तो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर स्टडिंग फर्दर. स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. हमारा पहला टॉपिक मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला हमें रिलेशन बताता है तीन चीज़ों के बीच में. ठीक है, और ये एप्लीकेबल ओनली फॉर अ मिरर है, लेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ध्यान रखें. तो मिरर में तीन चीज़ों का रिलेशन, वो तीन चीज़ें क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट का शीशे से कितनी दूरी है. इमेज डिस्टेंस मीन्स इमेज की शीशे से कितनी दूरी है. एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यानी कि शीशे की फोकल लेंथ क्या है. ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं. डेफिनेशन पढ़ते हैं. मिरर फॉर्मूला गिव्स रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसा कि बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल है हम पे u, स्मॉल u से डिनोट किया जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को. ठीक, दूसरी चीज़ इमेज डिस्टेंस जिसको स्मॉल v से डिनोट किया जाता है. एंड तीसरी चीज़ फोकल लेंथ जिसको f से डिनोट किया जाता है, हमें मालूम है. अब हम आते हैं फॉर्मूले पर. मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. ठीक है, यानी कि 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर. ठीक, हमेशा ध्यान रखें कि या तो ये तीनों सेंटीमीटर में हो या फिर ये तीनों मीटर में हो. हमेशा यूनिट का ख्याल रखना है आपको, अदरवाइज गलती हो जाएगी. ठीक, तो फॉर्मूला याद कर लें. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. ओके, आफ्टर दिस कमिंग ऑन टू मैग्निफिकेशन. नाम से ही पता लग रहा है मैग्निफिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना. ठीक, तो मैग्निफिकेशन में हमें ये पता लगता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसकी कुछ इमेज बनी है, तो उस ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो बड़ी है या छोटी है या सेम साइज़ की है. मैग्नीफाई हो गई है, डिमिनिश्ड हो गई है या सेम साइज़ की है. ठीक, तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है? इमेज मैग्नीफाइड हुई है, इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है या इमेज डिमिनिश्ड है. गॉट इट? अब मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है? मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज जितनी भी है उसे न्यूमरेटर में रखें, ऑब्जेक्ट की हाइट को डिनोमिनेटर में रखें, डिवाइड कर दें. इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज का जो सिंबल है दैट इज hi. h के नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा i लिखना है. ठीक है, एंड इसका रेशियो किसके साथ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ. h के नीचे छोटा सा o लिखना है. ठीक, हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन बराबर है hi/ho के. सेकेंडली दूसरा फॉर्मूला भी है हमारे पास मैग्निफिकेशन का ही. इट इज़ -v/u, यानी कि एक माइनस आपको अपनी तरफ से लगाना है. v का मतलब है इमेज डिस्टेंस अपॉन u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. So this is the formula for magnification. This is also the formula for magnification. So we can say that magnification is equals to hi/ho और -v/u. ठीक, तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया और इस रिलेशन से हमारे पास तीन फॉर्मूला बनते हैं. m बराबर hi/ho, m बराबर -v/u या फिर hi/ho बराबर -v/u. जो भी डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला चूज करेंगे कि तीनों फॉर्मूलाज में से हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है. ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया. तो इसकी फिक्र आपको अभी नहीं करनी है.
आप 12th क्लास में ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप इसका डेरिवेशन भी पढ़ोगे और फिर न्यूमेरिकल्स करोगे, तो दिस इज़ इन हायर क्लासेस। अभी के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और उसको यूज़ करना है फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। कॉपी दिस डाउन वेरी क्विकली। आगे बढ़ते हैं। देखें, जब भी हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो मिरर फॉर्मूला में u, v और f पुट करने से पहले आपको u, v और f के साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? साइन कन्वेंशन। जैसे ग्राफ पर वर्क करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि नेगेटिव वाले पॉइंट्स नेगेटिव में लिखने हैं और पॉजिटिव एक्सिस वाले पॉइंट्स पॉजिटिव के साइन के साथ लिखने हैं। सिमिलरली जब हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो भी हम ध्यान रखते हैं कि कौन सी पोजीशन के लिए कौन सा साइन पुट करना है। ठीक, अब हम सीखेंगे कैसे यूज़ करना है। हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। गॉट इट? वी हैव प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई सा भी टाइप ऑफ मिरर रखा है। देखो मैंने तीनों मिरर्स बनाए हैं आपको यही बताने के लिए कि ऑल द 3 टाइप ऑफ मिरर्स विल फॉलो दिस। ओके, तो दिस वी हैव कॉन्केव मिरर, दिस वी हैव अ प्लेन मिरर एंड दिस वी हैव अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम इन तीनों की ही बात करें तो इन तीनों के लिए जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। हमेशा हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? ऑन द लेफ्ट साइड। एंड राइट साइड पर क्या रखते हैं? हमेशा इमेज बन जाती है और इमेज लेफ्ट साइड पर भी बन जाती है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट साइड पे बनेगा, वेराज इमेज कभी राइट पे बन जाएगी कभी लेफ्ट पे बन जाएगी, इमेज की मर्जी। ठीक, अब देखें, कभी भी कोई भी चीज़ लेफ्ट पर रखी है तो उसके साइन को हमेशा आप कैसा कंसीडर करोगे? माइनस कंसिडर करोगे। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पर रखा होता है तो ऑब्जेक्ट यानी u लिखने से पहले आप हमेशा माइनस का निशान लगाओगे और डिपेंड करता है इमेज राइट पे है या लेफ्ट पे है। तो देखो डिस्टेंस के टर्म्स में पढ़ें हम u, v और f का निशान पढ़ेंगे अब कि u के आगे, v के आगे, f के आगे कौन सा निशान लगता है। ठीक, अगर हम देखें लेफ्ट में तो जो भी चीज़ लेफ्ट में है उसके आगे माइनस का निशान लगाना और अगर कोई चीज़ राइट में है तो उसके आगे पॉजिटिव का निशान लगाना। ठीक, वो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। u की बात करें तो u तो हमेशा ही लेफ्ट में रखा होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही लेफ्ट में होता है। इसका मतलब है कि u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान रखें u हमेशा कैसा है? u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अगर हम बात करें v की यानी इमेज डिस्टेंस की तो इमेज लेफ्ट में भी बन सकती है, राइट में भी बन सकती है और आपको पता है कौन से केस में इमेज कहाँ बनेगी। अगर लेफ्ट में बनेगी तो v का निशान नेगेटिव रखना और अगर राइट में बनेगी तो v का निशान पॉजिटिव रखना। इजी, सिंपल, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, खत्म, कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोकस पे। तो अगर हम मिरर्स के फोकस की बात करें, कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्केव मिरर का फोकस कंप्लीट करो। भाई ये रहा हमारा कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का गोला किस साइड कंप्लीट हुआ? लेफ्ट साइड। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड में है, फोकस भी लेफ्ट साइड में, और क्योंकि लेफ्ट में है इसलिए इसका साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव फॉर अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज। दिमाग नहीं चलाना, ऑलवेज लिखा हुआ है मैंने, ऑलवेज इसीलिए लिखा है कि आप ध्यान रखें, हमेशा के लिए है ये बात। और अगर हम बात करें एक कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर का गोला मैंने कंप्लीट किया और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस किस साइड पड़ा? सीधे हाथ पर पड़ा, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ईजिली अंडरस्टूड, कुछ रटना नहीं है, समझ आ गया हमें। ठीक, बस इसको कॉपी कर ले और भूले ना, समझ आ गया ना तो भूलना नहीं है बस। कॉपी दिस डाउन वेरी क्विकली। होप यू हैव कॉपीड दैट वाज रिटन ऑन बोर्ड। आगे की पढ़ाई करते हैं। आगे आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, मैग्निफिकेशन पर, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। पहले हमने बात की थी मिरर से दूरी के रूप में, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट के रूप में।
यानी कि पहले हम x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे थे, अब हम y एक्सिस के अलॉन्ग चल रहे हैं। ठीक है, देखिए अब अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी चीज़ है उसका निशान आपको हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा चीज़ें सीधी रखी होती हैं, इरेक्ट होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की जो चीज़ें होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं क्योंकि वे अपसाइड डाउन हो जाती हैं। तो वो हमेशा आपको कौन सा साइन कंसिडर करना है, नेगेटिव का साइन कंसिडर करना है। ध्यान रखें, ऊपर पॉजिटिव इरेक्ट, ठीक है, नीचे नेगेटिव इन्वर्टेड, ये बात ध्यान रख लें। अब आ जाते हैं एच आई और एच ओ के साइन के ऊपर। अगर हम बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो भाई ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाता है, तो हमेशा ही ऑब्जेक्ट का साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सिंस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऊपर, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ध्यान रखें। और अगर हम बात करें हाइट ऑफ इमेज की, तो इमेज दो तरीके से बन सकती है, आपको पता है, इरेक्ट इमेजेस भी होती हैं और इन्वर्टेड इमेजेस भी होती हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं, आपने पढ़ लिए हैं इमेज फॉर्मेशंस। अगर इमेज इरेक्ट बनी है तो अगेन वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, उसका साइन आप पॉजिटिव ले लेना, यानी कि हाइट ऑफ इमेज का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इमेज इन्वर्टेड बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, तो हाइट ऑफ इमेज का साइन नेगेटिव हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक, अगली बात, अब हम आते हैं मैग्निफिकेशन के साइन पर। मैग्निफिकेशन का भी कुछ साइन होता है भाई। अगर मैग्निफिकेशन कभी भी पॉजिटिव आई है, मैग्निफिकेशन कभी भी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है कि एच आई भी कैसा है, पॉजिटिव है। और एच आई पॉजिटिव है तो इमेज कैसी हो गई, इरेक्ट हो गई, इरेक्ट इमेज। ठीक, अगर मैग्निफिकेशन कभी भी नेगेटिव आई है तो नेगेटिव इसलिए आई है क्योंकि एच आई नेगेटिव है, तो इमेज कैसी हो गई, इन्वर्टेड हो गई। एच आई इज नेगेटिव, इमेज इज इन्वर्टेड। अगली बात, ध्यान रखें इस बात को कि भाई अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इरेक्ट, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इन्वर्टेड, खत्म। अगली बात, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन को देखा जाए अगर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आपको सिर्फ नंबर देखना है, उसका साइन मत देखना। 1 2 3 4 नंबर देखना सिर्फ, माइनस प्लस आगे क्या लिखा है वो नहीं देखना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, अगर जो नंबर लिखा है मैग्निफिकेशन का वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब है इमेज भी बड़ी हो गई है। इमेज कैसी हो गई है, मैग्नीफाइड हो गई है। माना 2 3 4 5 1.25 1.75 ऐसे नंबर्स लिखे हैं। अगर मैग्निफिकेशन के आगे जो नंबर लिखा है वो 1 लिखा है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो सेम साइज की है जिस साइज का ऑब्जेक्ट था। नंबर देखना है सिर्फ, निशान नहीं देखना, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन का नंबर 1 से छोटा है, 0.25 0.75 0.50, तो इसका मतलब है इमेज कैसी हो गई है, डिमिनिश्ड हो गई है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। एक छोटी सी वीडियो में हमने पूरा का पूरा समझ ले, मिरर कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया है। अब बस हमें न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत है, इनको लगाना है अब बस। अगर आपको इतनी चीज़ें ध्यान हो गई हैं तो आप कभी भी न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में वील बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक एंड ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक। Hope you will be excited for the next class. Copy this down quickly. Hope you have copied it. Be excited for the next class. Always be ready with your pen and your notebooks for copying everything that I tell you. This was a very important topic. The next class will be more important. Till then, take care. Goodbye. Stay blessed. Bye-bye.